अभी रोहित शर्मा अकेला एक पूरी टीम है भाईजान। वो तो मैं उसको 2013 में मैंने कहा था भाई, जो तेरे पास टैलेंट है वो पूरी हिंदुस्तान टीम में नहीं है भाई। अगर बात को किसी को बुरा लगे वो अलग बात है, लेकिन जो टैलेंट इसके अंदर है ना वो किसी के पास नहीं है। ये कुछ छोटा स्टेडियम नहीं है भाई साहब। यहाँ पे छक्का मारना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ पे उसने छक्के मारे कोई 10वीं 12वीं रो पे। जी जी। तो अगर आप देखें उसके टाइमिंग देखें, टैलेंट देखें, आई मीन ही इज नेक्स्ट लेवल। उसके बाद जब उसका बल्ला चला रोहित का, तो वो हमें सबको पता है कि जब रोहित अच्छा खेलते हैं तो फिर कोई सामने नहीं खड़ा होता। फिर उसके बाद जो बॉलर आया, कमिंस आए 15, जैम्पा आए 16, स्टोइनिस आए 17, तो उनके एक एक ओवर में मोमेंटम उन्होंने नीचे नहीं जाने दिया। सो दिस इज़ अ स्पेशल शो फ्रॉम रोहित। सारी टीम की परफॉर्मेंस अपनी जगह पे। मैं समझता हूँ कि जो रोहित ने आज करके दिखाया है, उन्होंने, आप वो बैलेंस की बात नहीं कर रहे, उन्होंने बदला लिया। ये बदला, ये जो ये रिवेंज नॉक, ये जो इनिंग्स थी ये बदला है। ये सिर्फ उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, उन्होंने वो 2023 के वर्ल्ड कप के हार का बदला लेने की वो जो एटीट्यूड और वो जो हंगर और वो जो आप पूरा इंतजार कर रहे होते हैं ना उस मोमेंट का कि अब मुझे वो दोबारा मौका मिले, मैं करके दिखाऊंगा। ही मिस दैट वन दैट डे, लेकिन आज उन्होंने वो साबित किया। और दूसरी तरफ नमस्ते दोस्तों, परसों के मैच में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ। उस मैच में रोहित शर्मा ने शानदार बैटिंग करके इंडिया को जीत दिलाई। इसी जीत को पाकिस्तानी पूर्व खिलाड़ी के कमेंट्स हम सुनते हैं। शिकस्त, और ये शिकस्त ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। इस मैच की वजह से ऑस्ट्रेलिया का T20 वर्ल्ड कप का सफर खत्म भी हो सकता है। और एग्जैक्ट सिनेरियो बताएंगे ये आज क्या हुआ ऑस्ट्रेलिया को। अफगानिस्तान के खिलाफ ऐसा खेलो, फिर आज भी देखिए मेरे ख्याल से जहां हार्दिक पांड्या का कैच निकला है ना इनिशियल मार्च से, उस वक्त 6-7 स्कोर पे था, उसके बाद उसने 27 रन का लिया। आप देखिए वही रन की वजह से हारे हैं। तो बड़ी 2 मैचेस में ना फील्डिंग, जैसे ऑस्ट्रेलिया का स्टैंडर्ड है ना फील्डिंग में, वैसे फील्डिंग कर नहीं सके, कैचेस अवेल नहीं कर सके, जिसकी वजह से ये दोनों मैचेस हारे हैं। बॉलिंग में फिर आप देखें कि बिल्कुल ही ना thoughts because you have already mentioned a bunch of times कि आप चाहेंगे जायसवाल आए ओपन करें, बट हम जितनी बात कर रहे हैं about this apparent problem that India have with the opening, there doesn't seem to be any problem on paper at least, because they've been scoring runs, they've been defending runs, things are working out fine for them. देखें जो उन्होंने प्लान किया है वो उसी पे स्टिक करके अपनी क्रिकेट खिला रहे हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली अ फाइन वे टू मूव फॉरवर्ड। लेकिन अगर मैं अभी भी अगर दुबे की बात करूं तो उन्होंने आज भी जो इनिंग्स खेली जहां पे हर जगह पे शॉट लग रहे थे, वो उस स्ट्राइक रेट या उस क्वालिटी का प्लेयर नहीं लगा। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि दुबे अच्छा प्लेयर नहीं होगा, मैं कंपेयर कर रहा हूं कि अगर विराट कोहली जैसा बैट्समैन 3 पे आता है, नंबर 3 जो उसका फेवरेट स्पॉट है जहाँ पे उसने दुनिया में हर जगह परफॉर्म किया हुआ है, अगर वो 3 पे आ जाए और दुबे की जगह जायसवाल जैसा टैलेंट ओपनर खेल ले, तो उसमें विन विन सिचुएशन है इंडिया की। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा कतई ये मकसद नहीं है कि दुबे को निकाल दिया जाए, लेकिन अगर इसकी रिप्लेसमेंट पे पहले ट्राई कर दिया जाता तो वुड बी अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि जायसवाल ने अगले 10 साल इंडिया के लिए खेलना है। उसकी जो टेक्निक, उसके जो परफॉर्मेंसेज अभी तक हमने टेस्ट क्रिकेट में देखी है, वो इस तरह का टैलेंट है कि वो ये क्रिकेट खेल सकता है। तो क्यों ना वो लर्न करे रोहित शर्मा से एज एन ओपनर, क्यों ना वो लर्न करे विराट कोहली से, हाउ टू कंस्ट्रक्ट द इनिंग्स, हाउ टू प्ले लॉन्गर। तो ये वो चीज़ें मेरी समझ ये कहती है, बट जो वहाँ पे बैठे हुए हैं दे मेकिंग द बेस्ट डिसीजन। और वो एक प्लान जब आप उन्होंने ले लिया, उन्होंने सोच लिया कि ये हमारा प्लान है, दे आर नॉट गोइंग अवे फ्रॉम दैट। दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द ICC इवेंट, कि आपका जो भी प्लान होता है वो आप उस पर स्टिक कर जाते हैं। लेकिन ये एक ऑप्शन थी जो अभी तक नहीं लिया गया, तो मुझे लगता है कि अब वो नहीं लेंगे। अब इस वक्त पे डिस्कस करना वो मैटर नहीं करता, क्योंकि जो उनके सेट पैटर्न के ऊपर 6 बैट्समैन आगे हैं वो उसी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं, विच इज गुड इनफ। भारत ने 205 रन बनाए और उसका सारा क्रेडिट जाता है रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा ने फियरलेस क्रिकेट खेली। लोग कहते हैं कि कप्तान को फ्रंट से लीड करना चाहिए, हमारे कप्तान भी हैं, लेकिन रोहित शर्मा ने जिस तरह से बैटिंग की, काश हम लोग भी सीख जाएं कि इसी तरीके से अच्छे क्रंच मैच में बैटिंग करनी चाहिए। और आज उनकी इनिंग्स की बदौलत भारत ने 200 रन क्रॉस। जरूर ऐड करूंगा। देखिए उन्होंने IPL में विराट कोहली को क्या मैसेज दिया कि अपना स्ट्राइक रेट ऊपर करें और ऊपर खेलें, हम आपको बैक करेंगे कुछ भी हो जाए। हम जितना भी यहाँ कह दें कि उसको नंबर 3 आना चाहिए, उसका रिकॉर्ड भी ये कह रहा है, लेकिन नहीं, उन्होंने एक प्लान किया हुआ है, उस पर रहेंगे। और हम स्वयं दुबे की बात कर रहे हैं। देखिए अभी हफीज़ ने 2-3 दफ़ा ये बात मेंशन भी की है कि कामरान गुलाम चले गए थे छोड़ के, कि भाई अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम नेशनल टीम से हमें खिलाना ही नहीं है। तो ये देखिए उनको लगा कि मिडल ऑर्डर में ये कैसे, जो इन्होंने IPL में जो परफॉर्मेंसेस किए हैं, उन्होंने उसकी परफॉर्मेंस पे उनको वो बैक करें, वो खिला रहे हैं।
चाहे वो परफॉर्म करें या ना करें या उस तरीके से परफॉर्म नहीं करें, उन्होंने एक फैसला कर लिया है, एक प्लान बना लिया और उसको अब वो बैक कर रहे हैं। तो यही वो बात है कि आपको अगर आपने एक प्लान कर लिया है एज अ बोर्ड, एज अ सपोर्टिंग स्टाफ, एज अ लीडर, तो आप उसको बैक करना है। यही रोहित शर्मा कर रहे हैं कि चाहे यही वो विराट कोहली भी कर रहे हैं। वो अब लेकिन हम ये कह रहे हैं कि विराट कोहली को हम सब सजेशन दे रहे होंगे कि भाई थोड़ा 6 ओवर आराम से खेल लो, और उसके बाद जो है वो आप जैसे वो खेलते हैं उनके लिए ईजी हो जाएगा। क्योंकि बाजुकात जब आप नंबर 3 आते हो, बेशक आपको पहले या दूसरी बॉल भी बाजुकात खेलनी पड़ती है, पहले या दूसरे बॉल पे ओपनर भी आउट हो जाता है, आप जाते हो, लेकिन वो उस वक्त विराट कोहली अलग नज़र आ रहे होते हैं। वो जो नर्व्स होते हैं, 2-4-6 बॉल देख लेते हो फिर आप जाते हो। लेकिन उन्होंने एक फैसला किया, उस पर वो अटल रहेंगे। और अगर विराट कोहली की भी बात करें तो वो भी ये नहीं करेंगे, वो भी वो 6 जो पावर प्ले उसके हिसाब से खेलेंगे, वो आएंगे एग्रेसिव खेलेंगे, चाहे आउट हो नहीं हो। और हम बार बार उनको कह रहे हैं कि भाई 4-5 6 10-15 बॉल खेल लें, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, वो ऐसे ही खेलेंगे और रोहित शर्मा भी ऐसे खेलेंगे। प्लान सेट हो चुका है ना, फॉलोइंग द प्लान, एंड द प्लान हैज फेल्ड एज वेल इन द फर्स्ट 3 प्लान कौन सा गेम्स लोहे पे लिख लिया है? डिस्पाइट प्लान चेंज हो सकता है। बिल्कुल। आपको लगता है आप सेमीफाइनल में नेचुरल ऐसा ओपनर नहीं है विराट कोहली, इज अ नेट अ नेचुरल ओपनर। यू आर आस्किंग हिम समथिंग व्हिच ही हैजंट डन इट इन इंटरनेशनल फॉर्मेट फॉर लास्ट 10 years, by the way. He's done it on number 1. Talking about 1 down. He's done it on number third position I'm talking about. So asking him to go out there and just slash, he can't slash it because he cannot comprehend the bounce. He cannot understand the sheen of the ball, because rather, what he does when it comes number 1 down. He takes a few balls, he collects a few runs, running between the wickets, absorb the pressure, when he finds a loose ball, goes for the 4. That's what he does, nah? Yeah. That's all his batting is all about. And when he thinks that his strike rate is going down, he comes out of the streak, comes out of the crease, and he scores some quick runs to make it equal. So what do you mean plan? Punt is right there in front of you. If I was the captain, I'll ask punt, go slash it, left and righty, take a pick. I think it's going to be a great combination. By asking somebody who's not capable of doing such thing, I'm not saying that he's not capable of doing that, but he's not able to deliver it because there's more pressure on the captain to deliver it. Though Rohit Sharma has all the shots in the world and he displayed that to do, isn't it? Yeah. But again, I really think that, Surya Kumar Yadav is actually playing the critical part, and so is the Pandya, is winning the games for you. It is true. If the top 3 is not performing, and them 2 is actually taking a lot of burden of the team for you to win it, and the Bumrah and the Kuldeep, that is the key. You should have attacked them more. Yeah, but now they're looking at 2 very important games up ahead, so it's unlikely that they will change that order now at this point. But it's good to have options. It's good to have more plans. Problem Let's see plenty. what they go ahead with. A short break here on HMR Waterfront Presents Game On Air. When we come back, a little more on this spectacular match, and of course, we'll try to build up to the next one as well. Act like that so fearlessly. But Yunus, अगर हम flip side पे Australia का approach देखें towards this chase, when Mitch Marsh and Travis Head were batting, the run rate was pretty much under their control. Even then, they were scoring at 9, 10 and over, but it was in their hands, and it looked like Australia will smoothly chase and sail down that, scoreboard, finish the game. जो हमने पहले भी मैच से पहले भी बात की थी कि what do they do once their openers fail? How will you assess कि आज की चेज कैसे उन्होंने, कहाँ पे आपको लगता है सबसे मेजर गलतियाँ हुई आज ऑस्ट्रेलिया से? रोहित शर्मा तो एक तो मेक श्योर किया कि वो एक अच्छी इनिंग खेले, और मैं खास ये सारा जो पहली इनिंग का जो वो था ना, वो सारा रोहित ने वो कहते ना मेला लूट लिया। उनकी अगर मैं पार्टनरशिप की बात हो, 87 रन की पार्टनरशिप हुई है पंट के साथ, उसमें से 66 रन हैं उनके। उन्होंने फ्रंट से लीड किया। देखिए, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग जो भी कैप्टन जीतेगा, क्योंकि पिच रिपोर्ट भी ये कह रही थी और दोनों कैप्टन भी है, तो हमने ये भी कहा कि चलो अच्छा हो गया कि इंडिया टॉस हार गया, तो ये उनके लिए अच्छा है, वो खुल के खेलेंगे। और अगर मैं दूसरे एंड पे देखूँ तो हेजलवुड भी बॉल कर रहे थे। कितने रन दिए उन्होंने? 4 ओवर में 14 रन, जिसमें से 2 ओवर तो उन्होंने पावर प्ले में किए हैं। तो कितने रन थे वहाँ पे उनके? तो इसका मतलब ये हो गया, देखिए आपको ये लर्न करना है कि एक जो फास्ट बॉलर है वो बेंच पे आपने रेस्ट किया या बिठा दिया, उसके बाद उसको क्यों ओवर पहला करना है? तो देखिए, ये जो हम बात करते हैं T20 में बाज़ एक एक ओवर से आप जो है या तो गेम से बाहर हो जाते हैं या गेम में आ जाते हैं, और एक ही मोमेंट पे आप जो है वो गेम में आ जाते हैं। वो क्या मोमेंट थी? अक्षर पटेल का वो कैच। वहाँ उस वक्त क्या आस्किंग रेट था और किस रेट से वो जा रहे थे? अहेड थे वो।
एक अच्छा कैच, एक मोमेंट वो जो है वो आपको गेम में ले आती है। तो मेरे ख्याल से ठीक है, हम बात करते हैं कि बहुत सी टीमें चेस करना पसंद करती हैं, देखें, लेकिन जो यहाँ पे हफीज़ भाई को मैं बैक करूँगा, ये हमेशा एक बात करते हैं, हम जितनी भी ट्रांसमिशन की है कि या तो पहले वो 3 ओवर आप मुश्किल में खेल लो या बाद के 20 ओवर मुश्किल में खेल लें। तो ये हार्ड चॉइस चूज़ किया उन्होंने आज ऑस्ट्रेलिया कि उन्होंने बाद के 20 ओवर मुश्किल खेले। और मुझे अभी भी लगता है कि शायद जो हम हमेशा एज ए कैप्टन बात करते हैं, 20 रन फिर भी कम हुए हैं कहीं, मुझे लगता है नहीं तो 225 रन होने थे। और मैं रोहित शर्मा को हेड्स ऑफ टू हिम कि वो आए और 11-12 ओवर में आउट होके भी चले गए और अब 92 रन करके चले गए। तो देखिए यही अच्छे लीडर की क्वालिटी है। और जिस तरह उनकी एग्जीक्यूशन थी शॉट्स की, वो ऐसे नहीं थे। ठीक है, स्टार्की ने उनको अब बोले हाफ वॉलिस दिए, लेकिन फिर भी हाफ वॉलिस के लिए भी आपको एक क्वालिटी होनी चाहिए, आपका बेस होने चाहिए, आपका बैट स्विंग होने चाहिए, आपका हेड स्टिल होना चाहिए। और जो ख़ास तौर पे 2-4-6 शॉट्स हमें एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से नजर आए, वो इतना आसान नहीं है। तो मेरे ख्याल से वो वेल प्रिपेयर आए थे, उनको पता था कि चाहे वो चेस करें चाहे वो पोस्ट करें, उन्होंने वो जो वर्ल्ड कप फाइनल में जो हुआ था वो उन्होंने ऑलमोस्ट वो इक्वल कर दिया। और मुझे अभी भी लगता है कि ये मैच उनको कम से कम कोई 50-60 रन से जीतना चाहिए था। 20-25 रन फिर भी कम किए, तो मेरे ख्याल से इवन हो गया। तो शायद नहीं कह सकते, अभी तो उनके लिए आगे बहुत मेजर मैचेस है, बट उस लॉस की रिकवरी थोड़ी एटलीस्ट फॉर द इंडियन फैंस इमोशनली थोड़ी बहुत आज ज़रूर हुई होगी। हफीज़, व्हाट अ वे फॉर इंडिया टू शो, जैसे आप भी बार बार हमेशा बात करते हैं कि अनकंडीशनली आप अगर अपने आप को चैंपियन टीम की तरह प्रेजेंट करेंगे, रिगार्डलेस ऑफ द टॉस, द कंडीशंस, द वेदर एंड हु इज प्लेइंग, व्हाट द ऑपोजिशन इज लाइक। बड़ी इंटरेस्टिंग बात रोहित शर्मा ने मैच के बाद जब उनको अवार्ड मिल रहा था प्लेयर ऑफ द मैच का, उन्होंने ये बात की कि हमारे लिए हर मैच, बिकॉज उनसे पूछा गया कि अब आप सेमीफाइनल खेलेंगे और फाइनल खेलेंगे जब भी, तो वो माइंडसेट आपका क्या चेंज होगा? इसे कुछ चेंज नहीं होगा, अब हम सेम खेलेंगे, बिकॉज हमारी कॉन्वर्सेशन से ये होती है कि हर गेम को हमने एक ही तरीके से अप्रोच करना है। व्हाट विल यू से ऑन रोहित शर्मा द बैटर एंड रोहित शर्मा द कैप्टन? वेल, इट वाज अ रोहित शो. Today we witnessed one of the best innings from a captain, leading from the front. अगर आप बात कर लें, if you go other way around, सिर्फ एक चीज़ रोहित की क्वालिटी से किसी को शक नहीं था, एक चीज़ उन्होंने बदली, only one thing he changed within himself, that was a selfless approach, leading from the front. और जिस तरीके से उन्होंने इवॉल्व किया इस खेल के साथ, वो बहुत अच्छे प्लेयर थे, वो ग्रेट जोन में चले गए सिर्फ जस्ट टू चेंज दैट सेल्फलेस अप्रोच। मुझे लगता है कि ये जो इनिंग्स है या ये जो खेलने का तरीका है, जब से इन्होंने, मैंने देखा है कि पिछले साल से इसकी प्लानिंग की, उसके मुताबिक एग्जीक्यूशन शुरू की। इफ़ यू सी द लास्ट 50 ओवर वर्ल्ड कप, ही वाज अ स्टैंड आउट परफॉर्मर फॉर इंडिया। कुछ भी हो जाता था, ही वाज प्लेइंग सेल्फलेस। You know, the most impressive part of his innings was that he was not thinking about any of his milestone. He was hitting the ball accordingly. And at the post-match, he said 50s and 100 doesn't matter to him now, because he knew what he want to be. He doesn't want to be having 100 centuries. He want to be a champion player, which should be remembered always. Winning ICC trophies. So जब आप अपना गोल बड़ा कर लेते हैं तो आपकी पेडिग्री बड़ी हो जाती है। तो मुझे लगता है अगर मैं रोहित की बात करूं तो इंडिया की लीडरशिप डिजर्व करती है कि ये वर्ल्ड कप जीते, जिस तरह वो अनकंडीशनल चैंपियन के तौर पर खेल रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा सीम हो रहा है नहीं हो रहा, ब्रेक हो रहा है नहीं हो रहा। स्पेशल एफर्ट फ्रॉम रोहित, एंड देन आप किसी और की भी तारीफ करेंगे वो रोहित के सामने छोटी नजर आएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि रोहित इज द ओनली पर्सन एट द मोमेंट हु डिजर्व टू विन दिस वर्ल्ड कप फॉर इंडिया। दूसरी तरफ अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला जाऊं तो मैं सिर्फ हैरान हो रहा हूं कि क्वालिटी बॉलर स्टार्क का दूसरा ओवर देख लें और हेजलवुड के पहले 2 ओवर देख लें, तो वो कैसे हो गया कि ही वाज फुल गिविंग द बॉल 4 वॉलीज इन अ रो। उसके बाद जब उसका बल्ला चला रोहित का, तो वो हमें सबको पता है कि जब रोहित अच्छा खेलते हैं तो फिर कोई सामने नहीं खड़ा होता। फिर उसके बाद जो बॉलर आया, कमिंस आए 15, जैम्पा आए 16, स्टोइनिस आए 17, तो उनके एक ओवर में मोमेंटम उन्होंने नीचे नहीं जाने दिया। सो दिस इज अ स्पेशल शो फ्रॉम रोहित। डोमिनेट कर दिया रोहित ने, बॉलिंग को कंफ्यूज कर दिया। कहां पे बॉलिंग करे, 29 रन तीसरे ओवर में मिचेल स्टार्क जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को मारना रोहित का ही 29 रन पड़ गया जी एक ओवर में स्टार्क कीजिए। एक वर्ल्ड क्लास ने दूसरे वर्ल्ड क्लास को ठीक ठाक फेंटा दिया, तो मेरे ख्याल से फर्क वहीं से पड़ा है। तो मेरे ख्याल से रोहित ने आज कितने रन बनाए?
92 सर 92 और कितनी गेंदों पे बनाए मेरे ख्याल में 41 बॉलों और अगली 20 उसका बॉलों स्ट्राइक रेट 220 प्लस था He just stays stable. His bat is there and his head is still, and then he play accordingly the ball. The ball pitch is the outside of the off stump. He goes for that shots in extra cover or point. If there is little bit short ball, he goes that ramp shot. Mr. And 360. Yeah, he's like he's not 360. For me, he's 460. Yeah, the way he approach himself and now in this batting order of India, they now rely only Rohit Sharma and on Virat Kohli. All of the batter they play like that, so they know their roles and they are there for their job. They are not depend on if they are the Virat Kohli or Rohit. On the day they are a match winner, but they not rely only on them. All of the batter they are the match winners. Professor, आपने your देख लिया इस टीम का यही स्टैंडर्ड था इनको इतने स्टैंडर्ड के रन मिलते तो ये फंसेंगे और इंडिया ने आज बहुत अच्छी स्पेशली रोहित शर्मा की आज आप जब वो ग्राउंड में आया है उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग थी और ये मैंने कल के प्रोग्राम में बोला था इंडिया पूरा जोर लगाएगा एक वर्ल्ड चैंपियन टीम बाहर हो जाए उनके कोर्ट में बॉल आई है ना वो क्यों जाने देंगे अगली 20 बॉलों पे उसने 42 रन बनाया पहला 19 बॉलों पे बनाया आप देखें इंटेंट देखें अप्रोच इस T20 वर्ल्ड कप का फास्टेस्ट 50 बनाया उसने 92 बनाया 41 गेंदों में 7 चौके 8 छक्के पावर प्ले में शायद 4-5 छक्के लगे थे पावर प्ले में 5 छक्के लगे थे यार कमाल है पावर प्ले में 50 कर लिया बताइए अब ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार गया है 25 रन से ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने शिकस्त दे दी है कुलदीप यादव ने दरमियान में आके जो बॉलिंग की है जो उनका स्पेल रहा है मेरा ख्याल है वो बड़ा एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जिसमें उन्होंने 2 आउट भी किए और 24 रन दिए 6 की इकॉनमी से रन देना इस पिच के ऊपर ऑलरेडी बहुत बड़ा काम है बहुत बड़ा एक कमाल है हमने हेजलवुड को देखा था या हम बुमराह को देख रहे हैं अभी बुमराह की इकॉनमी तो खैर पूरे इस वर्ल्ड T20 में हैरान कौन है 3.5 जस्ट इमेजिन कोई दूसरा 7 पर भी नहीं होगा वो 3.5 की इकॉनमी से बॉलिंग कर रहे हैं उनकी जगह उनकी लेंथ अपनी देखें 4 अरब लोगों की तवक्कुआत का प्रेशर होता है उसके बाद चिल होना अंदर से तो दबाव होता होगा कि लोग क्या सोचेंगे और ये जो वर्ल्ड कप 50 ओवर वर्ल्ड कप के फाइनल के अगले दिन रोहित शर्मा को देखने वाला था वो और उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म हुआ था लेकिन चिल रहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप देखें हार भी जाएगा जब भी आपको बड़े अच्छे में मिलेगा इजी गोइंग है जैसे रोहित शर्मा के मुतालिक बात की है मेरे ख्याल से इससे ज्यादा डिजर्व करता है जैसे उसने परफॉर्मेंस इंडिया के लिए पूरी दुनिया सिर्फ पॉपुलर इंडियन टीम में नहीं है पूरी दुनिया में पाकिस्तान में जो लड़का अंडर 19 होता है ना वो यही कहता है मैं रोहित शर्मा बनूंगा विराट कोहली बनूंगा बाबर आजम बनूंगा इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से फैन बनाया हुआ क्रिकेट को दीवाना बनाया हुआ है इसी ऐसी परफॉर्मेंस सो ये अब ऑफिशियली आ गया पॉइंट्स टेबल भी बासित भाई हमारे सामने जहां इंडिया ऑफ कोर्स नाकाबिल शिकस्त है 2+ का नेट रन रेट है और ऑस्ट्रेलिया का -0.33 अफगानिस्तान का -0.65 तो इसका मतलब यानी अगर क्या मुझे बताइएगा कि अगर अफगानिस्तान हारता है तो क्या कोई भी ऐसी सूरत नहीं है कि हारने के बाद भी पहुंच सके उधर चेक कीजिएगा अभी बताइएगा और हम जरा देखते हैं और मीनवाइल हमारे जो आज के हारेगा तो उसका नेट रन रेट और बुरा होगा वो नीचे चला हाँ अच्छा हाँ सही है तो अब यानी कि अफगानिस्तान मस्ट विन है जीतना ही है फिर जाहिर जीता 1 रन से भी जीत गया तो वो तो पॉइंट्स की बुनियाद पे पहुंच जाएगा अफगानिस्तान को तो इंडिया ने मौका दे दिया क्या हमने तो अपना काम कर दिया अब आपने कैसे मैच को लेके चलना कैसे जीतना बड़ा सिंपल है और इस पर जिस तरीके से रन उन्होंने स्कोर किया और जब ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया मैं देख रहा था 7 ओवर में तकरीबन 70 रन बना लिए थे 1 विकेट पर ऑस्ट्रेलिया ने और फिर उसके बाद धड़ाधड़ उनके क्या हो गया नहीं देखें देखा जाए रोहित शर्मा की स्मार्ट कप्तानी और फील्ड प्लेसमेंट आज कमाल फील्ड प्लेसमेंट की खासतौर वार्नर और ट्रेविस हेड के खिलाफ जो उसने फील्ड की अच्छा अमूमन हम वाइड पॉइंट रख लेते हैं अगर आप थर्ड मैन ऊपर ले लेते हैं तो आप वाइड पॉइंट रखते हैं उसने वाइड पॉइंट आज रखा ही नहीं उसने वाइड से भी थोड़ा सा अंदर रखा और यहाँ जो थर्ड मैन था उसको वाइड करके कैचिंग पे लिया कि एक स्लिप बाहर खड़ी किए क्योंकि ये लोग बैट खोल के अंदर की तरफ मारते हैं जबकि उनके लिए ये मैच इतना अहमियत का हामिल नहीं था वो चाहे तो बुमराह को रेस्ट करा देते कि फाइनल सेमीफाइनल उन्होंने पूरी स्ट्रेंथ से खेला पूरी स्ट्रेंथ को यूज किया प्लान किया कि एक टीम अच्छी बाहर हो रही है जो चैंपियनशिप जीतती है सही जो खेलती कप के लिए तो आज वो हमारे हाथ में अगर आई है अपॉर्चुनिटी उसको ग्रैब करना है लेकिन विराट हमारे शहीनशाह अफरीदी आते हैं जिस जगह पे थोड़ी सी बैक ऑफ लेंथ गेन करना डिफिकल्ट हो रही है उन्होंने आगे ही करनी है लेकिन उन्हें इतना पता है कि मेरी टीम की रिक्वायरमेंट क्या है मेरी टीम की रिक्वायरमेंट ये है कि मेरा नाम जो है मेरा अपना एक प्रेशर है और मुझे कोई चार्ज करने नहीं जाता हमारे यहाँ पर कोई ऐसा बॉलर नहीं है कि जिसके बारे में देखें बुमराह के बारे में पहले से एक एहसास हो जाता है कि बुमराह को संभल के खेलना है बुमराह को संभल के खेलना है
आपके साथ मैच हो रहा होता है, आपकी 3-3, 4-4 बॉलर ऐसे हैं कि जो वर्ल्ड वाइड बड़ा मकाम रखते हैं, बड़ा नाम रखते हैं, लेकिन किसी एक के बारे में स्पेसिफिक नहीं कहा जाता कि इसको संभल के खेलना है। इसलिए वजह यह है कि हमारे यहाँ पर टीम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बॉलिंग नहीं होती। हार्दिक पांड्या ने पूरा आईपीएल खेला है तो बाहर ग्राउंड में उनके खिलाफ नारे होते रहे, कोई वहां पे चाहता ही नहीं था कि रोहित शर्मा की जगह मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या को बनाया जाए, लेकिन पूरा सीजन और बुरी तरह हारे भी थे वो लोग। हाँ, उनके खिलाफ नारेबाजी होती रही क्योंकि उन्होंने ज्वाइन यही कहकर किया था, वो जो अपनी पिछली फ्रेंचाइज छोड़ के आए थे कि मैं कप्तान आऊंगा, और इस चीज को पसंद नहीं किया गया था। लेकिन आप जरा ज़र्फ का आलम देखें, हमारे यहाँ पर एक कप्तान चेंज हुआ, दूसरा कप्तान आया, दूसरे के बाद वही पहला वाला दोबारा आ गया, तो और ताल्लुकात इतने खराब हो गए कि आपस में बातचीत नहीं कर रहे। लेकिन किसी एक मैच में भी रोहित शर्मा कप्तान थे, उन्होंने हार्दिक पांड्या को बाहर बिठा के मैच नहीं खिलाया। उन्हें पता है कि ये मेरा मैच विनर है, ये बॉलिंग में भी करके देगा, मुझे बैटिंग में भी करके देगा, मेरे इख्तलाफात अगर होंगे तो वो बाहर हैं, वो ग्राउंड में नहीं है। हार्दिक पांड्या, आप पैट कमिंस को देखें ना, उनको रातों रात कप्तानी से हटा दिया, आप उनको 101% परफॉर्म कर रहे हैं। वो हमारे यहाँ पर आपस में बात नहीं कर रहे हैं, अना का लेवल ये वाला हो जाता है। तो ये एक इस चीज़ को ज़रूर देखना चाहिए और मेरे ख्याल में मद्देनजर